हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करेंगे बच्चों नेमिंग रिएक्शन। तो जिस चैप्टर की मैं नेमिंग रिएक्शन आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने आया हूं वो चैप्टर है आप लोगों का हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो इस चैप्टर में जो आप लोगों का चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, उसमें जो नेमिंग रिएक्शन रहेंगी वो है आप लोगों की, पहली है आप लोगों की फिंकरस्टीन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। तीसरी है बच्चों हंस डिक्कर रिएक्शन। और फोर्थ है बच्चों आप लोगों की बर्न बॉम्ब रिएक्शन है एक आप लोगों की। एक है आप लोगों की बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन है, ठीक है। छठी आप लोगों की बाल्स-कीमैन रिएक्शन है। सेवंथ है बच्चों आप लोगों की गेटरमैन रिएक्शन। एट्थ है आप लोगों की रैशिंग रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। और नाइन्थ जो है वो है आप लोगों की विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है। और टेंथ है बच्चों आप लोगों की मेंडिस रिएक्शन, ठीक है। इसके सिवा भी आगे आप लोगों की 8 नेमिंग रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो कौन कौन सी हैं वो 8 रिएक्शन, वो हैं आप लोगों की जो 11th रिएक्शन है वो आप लोगों की कौन सी है बच्चों, वुड्स रिएक्शन है। 12th रिएक्शन जो है आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन वो है आप लोगों की वुड्स फटीग रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और 13 जो है वो आप लोगों की है फटीग रिएक्शन। और जो 14 है वो आप लोगों की उलमन रिएक्शन है। और 15 जो है वो आप लोगों की फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। 16 जो आप लोगों की नेमिंग रिएक्शन है वो है आप लोगों की मार्कोविनिकोव रिएक्शन है आप लोगों की, ठीक है बच्चों। और 17 ये एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन है आप लोगों की। और 18 जो है वो आप लोगों की कौन से बच्चों, सेडजेफ रूल है, ठीक है बच्चों। इनको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ये इन रिएक्शंस के अंदर होता क्या है उसके बारे में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से। तो पहली रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कौन सी बच्चों, आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। ये क्या रिएक्शन है, इसके अंदर होता क्या है, दरअसल ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो यूज की जाती है आइडो एल्केन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर आप लोगों का एक एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है बच्चों। वो रिएक्शन करता है सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करता है बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ में क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है। और जब वो सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है, यहां पर क्या होता है बच्चों, आप लोगों का एसीटोन होता है, ठीक है बच्चों। और यहां क्या किया होता है, इन्होंने रिफ्लक्स किया होता है इसको, ठीक है बच्चों। और होगा क्या यहां पर, जब ये जो आप लोगों का एल्काइल हैलाइड है जब वो सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या करना आप लोगों ने बच्चों, इस X की जगह पे, मतलब ये X जो है, ये X आप लोगों का बच्चों क्लोराइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों ने करना है इस X की जगह पे I लगा देना है और इस I की जगह पे क्या लगा देना है, X लगा देना बच्चों। तो क्या होता है इसके अंदर, ये बनेगा Ri प्लस क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का NaCl बनेगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है हैलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हैलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है आप लोगों की, ये फिंकलस्टीन जो आप लोगों की फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रही है किसके थ्रू, हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू हो रही है बच्चों, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात कर लूं बच्चों, किसकी बात कर लूं मैं, एग्जांपल की बात कर लूं, ठीक है। तो एग्जांपल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं C2H5, ठीक है बच्चों। और ये आप लोगों का क्लोरो इथेन है। अगर मैं इसको सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, कंडीशन वही रहेगी आप लोगों की। यहां क्या करोगे बच्चों, ये एरो है आप लोगों का, ठीक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो दैट गिव्स यू, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, आप लोगों का एसीटोन होगा, ठीक है बच्चों। और क्या करेंगे आप लोग, इसको रिफ्लेक्स करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, इस Cl की जगह पे क्या लगा देना बच्चों, I लगा देना है। और इस I की जगह पे क्या लगा देना आप लोगों ने, Cl लगा देना। तो क्या मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को, आप लोगों को मिल जाएगा C2H5 C2H5 और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों आप लोगों का, I लग जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा आप लोगों को, NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो लग गया होगा पता। तो यही है आप लोगों की, क्या इसको क्या बोलते हैं आप लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर ये सब क्या होता है आप लोगों का, ये सब प्रोसेसेस होती हैं वो टेक प्लेस होती हैं, ठीक है। और ये मेथड जो होता है पर्टिकुलरली किसके लिए यूज किया जाता है, आइडो एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगले वाली नेमिंग रिएक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। अगले वाली नेमिंग रिएक्शन है आप लोगों की स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ये क्या है आप लोगों की, स्वार्ट्स रिएक्शन है, ठीक है बच्चों। अब ये स्वार्ट्स रिएक्शन कहां यूज की जाती है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप लोगों को फ्लोरो क्या बनाना हो,
आप लोगों को फ्लोरो एल्केन बनाना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर मैं क्या करूं, डायरेक्ट अगर फ्लोरिनेशन करता हूं किसकी, एल्केन की, तो वो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है आप लोगों की, उस वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है और कैसी होती है, वायलेंट नेचर की होती है। ठीक है, तो वैसे हम लोग उसकी डायरेक्ट क्या नहीं करते हैं, फ्लोरिनेशन नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं बच्चों, स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर होता क्या है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स लेते हैं, किसके बच्चों, आप लोगों के CH3 CH2 Cl। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेंगे आप लोगों के हेलो एल्केन्स के ले लेंगे और उसको रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग किसके साथ में, मर्कुरस फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में बच्चों, मर्कुरस फ्लोराइड के साथ हम लोग उसको क्या करवा देंगे, आप लोगों की रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मर्कुरस फ्लोराइड बोलते हैं। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो होता क्या है बच्चों, ये भी हैलोजन एक्सचेंज की तरह ही क्या होती है, रिएक्शन होती है। आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर ये जो Cl है इसकी जगह पे क्या लगा देना है, फ्लोरीन लगा देना है। क्या लगा देना बच्चों, फ्लोरीन लगा देना है, और इस फ्लोरीन की जगह पे क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना आप लोगों ने। तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसके अंदर बनेगा आप लोगों का टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरोइथेन। क्या बनेंगे बच्चों, आप लोगों के बनेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या निकल जाएगा, Hg2Cl2। ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसमें क्या होती है, रिएक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, ब्रोमोमीथेन है, अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं किसके साथ में, आप लोगों के सिल्वर फ्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, सिल्वर फ्लोराइड के साथ में हम लोग क्या कराएं, रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा बच्चों आप लोगों का, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, वो क्या मिलेगा आप लोगों को, वो प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को फ्लोरोमीथेन। क्या मिलेगा बच्चों, फ्लोरोमीथेन मिलेगा आप लोगों को, प्लस यहां क्या हो जाएगा, AgB सिल्वर ब्रोमाइड यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की, स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर ये सब होता है। आगे बात करता हूं, अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगली नेमिंग रिएक्शन है हंस-डिकर रिएक्शन। अब बच्चों इस हंस-डिकर रिएक्शन के अंदर होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो आप लोगों का सिल्वर एसीटेट होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों आप लोगों का, सिल्वर एसीटेट होता है बच्चों। क्या होता है आप लोगों का, सिल्वर एसीटेट होता है। जैसे मेरे पास ये सिल्वर एसीटेट है, क्या है मेरे पास बच्चों, सिल्वर एसीटेट है। अगर मैं इसको किसके साथ में रिएक्शन करवाऊं, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करवाऊं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है आप लोगों का, सोल्वेंट क्या होता है बच्चों आप लोगों का, CCl4 होता है बच्चों। क्या होता है, CCl4 होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आप लोगों को, ब्रोमोमीथेन मिलेगा, प्लस यहां क्या निकलेगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, साथ में क्या निकलेगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, सिल्वर ब्रोमाइड निकलेगा। अब बच्चों मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों, किसकी बात करूं, मैकेनिज्म की बात करूं। ठीक है, मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, ये जो आप लोगों की रिएक्शन होती है, हंस-डिकर रिएक्शन जो होती है, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है, वो करती है बच्चों आप लोगों के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है बच्चों, प्रोसीड करती है आप लोगों की। ठीक है, अब होगा क्या रिएक्शन के अंदर बच्चों, जैसे मेरे पास ये सिल्वर एसीटेट है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने ऐसे करके बना के लिख लिया। ठीक है, और यहां पर क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने ब्रोमीन को भी ऐसे लिख लेना है। ठीक है, यहां से क्या करना बच्चों, आप लोगों ने ऐसे करके तोड़ना है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ दिया। अब इस ब्रोमीन को भी ऐसे तोड़ना है बच्चों, आप लोगों ने ऐसे समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। अब क्या होगा बच्चों, ये जो CH3 और ये जो CO है, इसको आप लोगों ने ऐसे लिख लिया, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या है बच्चों, O नेगेटिव आया, और यहां से क्या निकल गया, Ag फ्री रेडिकल निकल गया बच्चों। अब क्या होगा, यहां पर ये ब्रोमीन है, ठीक है, और ये ब्रोमीन जो होंगे वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में इस तरह से टूटेंगे बच्चों, टूट गया आप लोगों के। अब क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने ये जो Ag और Br होंगे, इन दोनों के जो फ्री रेडिकल होंगे उनको किसके लिए रख देना है, बॉन्डिंग के लिए रख देना बच्चों। किसके लिए रख देना है, बॉन्डिंग के लिए रख देना है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन होगी तो मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल आ जाएगा, और यहां पर मैं इस ब्रोमीन को आगे लिख रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, और यहां से क्या निकल गया, AgBr यहां से बाहर हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगले स्टेप में
आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है ऐसे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो ऐसे करके आप लोगों ने यहां से क्या करना, देखो आप लोगों को पता होता है जो डबल, ये जो आप लोगों का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों, CH3 फ्री रेडिकल प्लस आप लोगों को देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहां फ्री रेडिकल और यहां क्या फ्री रेडिकल, ठीक है बच्चों, और ये Br फ्री रेडिकल, AgBr अब मैं नहीं लिख रहा हूं बच्चों इसमें, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आगे क्या होगा इसमें, आगे अब ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाला ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, मतलब जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन जो बचा था, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लिख लेता हूं मैं इसको, यहां पर CH3 था और यहां क्या बच जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या फ्री, आप लोगों का क्या था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था और यहां पर भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसने इसके साथ में क्या करी, शेयरिंग की बच्चों, इसमें क्या करी, शेयरिंग की इसने इसके साथ में, और यहां क्या आ जाएगा बच्चों, Br फ्री रेडिकल, ठीक है, यहां क्या होगा बच्चों, Br फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं बच्चों, यहां पर आ जाएगा Br फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब देखो ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगी बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, बाहर निकल जाएगी ये। अब क्या होगा, ये बचा क्या, CH3 फ्री रेडिकल बचा आप लोगों का, ठीक है, और साथ में क्या बचा, Br फ्री रेडिकल बचा, दोनों ने शेयरिंग करी और क्या बन गया, CH3 Br यहां पर क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों का क्या बनता है, इसमें ब्रोमो मीथेन बनता है बच्चों। तो लग गया होगा पता, मैकेनिज्म बच्चों समझ में आया होगा। दोबारा फिर से मैं समझा देता हूं क्या होगा, पहले यहां पर फ्री रेडिकल टूटेगा, आप लोगों ने यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहां चला जाएगा, Ag के पास, और इसका भी क्या करना आप लोगों ने, होमोलिसिस करना है आप लोगों ने, ठीक है, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज करनी है आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, यहां पर भी फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ये दोनों आपस में शेयर करेंगे Ag और Br, और क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर आप लोगों ने ये वाले बॉन्ड को तोड़ना है, यहां पर जैसे इस वाले बॉन्ड को तोड़ा है और यहां पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां जैसे आया हुआ है, ठीक है, और CH3 के ऊपर भी क्या आ जाएगा बच्चों, फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएगा और इन दोनों को आप लोगों ने शेयर करवा देना, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को, और क्या बना देना, मिथाइल ब्रोमाइड बना देना या ब्रोमोमीथेन बना देना। कहानी समझ में आई बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग फोर्थ रिएक्शन की, जो है आप लोगों की बर्न बोम रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, सिल्वर एसीटेट की हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, हम लोग सिल्वर एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा बच्चों, Ag होगा। इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में बच्चों, आयोडीन के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, आयोडीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। अब होगा क्या बच्चों, इसके अंदर यहां पर जो एरो के ऊपर होगा वहां पर जो कंडीशन लिखी रहेगी वो लिखी रहेगी बच्चों आप लोगों का, यहां पर क्या होगा आप लोगों का CCl4 होगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिफ्लक्स करेंगे। क्या करेंगे इसको बच्चों, हम लोग रिफ्लक्स करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों आप लोगों का जो बनता है वो बनता है आप लोगों का मिथाइल एसीटेट बनता है बच्चों। क्या बनता है, मिथाइल एसीटेट बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, OCH3 आ जाएगा, और यहां पर क्या निकलेगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AgI, यानी कि सिल्वर आयोडाइड यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर बात करें ये बना कैसे होगा, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं बच्चों, इसके अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो उसके अंदर क्या हुआ होगा, पहले क्या होगा, इसका जो सिल्वर एसीटेट है इसका पहले एक मॉलिक्यूल आएगा, क्या आएगा, एक आप लोगों का एक मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या होगा बच्चों, OAg होगा, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर इसको फ्री रेडिकल की फॉर्म में तोड़ देना है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, और दूसरा जो आप लोगों का आयोडीन होगा उसको भी बच्चों आप लोगों ने किसकी फॉर्म में तोड़ देना है, आप लोगों ने फ्री रेडिकल की फॉर्म में उसको आप लोगों ने तोड़ देना है। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडीन है यहां पर ऐसे करके और ऐसे करके टूट जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा, यहां पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और यहां से भी क्या जनरेट होगा, Ag फ्री रेडिकल जनरेट होगा, I फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और यहां क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना बच्चों, शेयर कर देना आप लोगों ने। अब क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O,
और यहां पर क्या होगा बच्चों, ओ फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। और यहां से क्या जनरेट, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, मैं इस AgI को यहां से क्या कर रहा हूं, एलिमिनेट कर रहा हूं बच्चों, क्या कर रहा हूं, AgI को एलिमिनेट कर रहा हूं। और यहां क्या है बच्चों, आयोडाइड है, मतलब I फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। और यहां से क्या होगा, इसको थोड़ा सा, इस बॉन्ड को जरा थोड़ा सा लंबा करके लिखता हूं, इसमें क्या होगा, CH3 यहां पर फ्री रेडिकल है बच्चों, और ये ऐसे करके जाएगा और ये ऐसे करके जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, आगे बात करूं इसके अंदर, यहां पर क्या हो जाएगा, ये CH3 फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या फ्री रेडिकल, और यहां पर ये फ्री रेडिकल इसकी फॉर्म में ऐसे करके बन जाएगा, और ये किसकी फॉर्म में चला जाएगा, और यहां पर क्या है बच्चों, आयोडाइड है, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब इससे पहले कि ये दोनों कंबाइन करते, उससे पहले एक पैरेलल में क्या होगा, आप लोगों का जो दूसरा मॉलिक्यूल है सिल्वर एसीटेट का, वो भी रिएक्ट करेगा। उसमें क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OAG है। अब ये किसकी फॉर्म में टूटेगा बच्चों, फ्री रेडिकल की फॉर्म में। आप लोग इसको क्या करोगे, तोड़ोगे, ऐसे करके तोड़ दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या बनेगा बच्चों, अब आप लोगों का यहां पर क्या जनरेट होगा, CH3, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, O फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहां से क्या जनरेट होगा, Ag फ्री रेडिकल यहां पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये जो Ag फ्री रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो रहा है, वो पहले वाले जो आयोडाइड, जो I फ्री रेडिकल है, उसके साथ में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AgI में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो बच्चों, ये वाला जो दूसरे वाले का जो एसीटेट है, वो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये ऐसे करके ये वाला कंबाइन हो जाएगा किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, इस तरह से ये क्या होगा, इसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर आप लोगों का, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट के अंदर। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था इस बर्न बॉम्ब रिएक्शन के अंदर। तो ऐसे ही रिएक्शन टेक प्लेस होती है, ठीक है बच्चों। अगली जो नेमिंग रिएक्शन है वो है आप लोगों की बर्न बॉम्ब साइमोनी रिएक्शन है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन सिमिलर होती है किसके जैसे बच्चों, आप लोगों की इस रिएक्शन के पर सिमिलर होती है, हंस डिकर रिएक्शन के सिमिलर होती है। फर्क कितना होता है बच्चों इसके अंदर, जो आप लोगों की बर्न बॉम्ब रिएक्शन होती है उसके अंदर इतना सही फर्क होता है कि हम लोग यहां पर सिल्वर एसीटेट के बच्चों 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है। हम जैसे मेरे पास क्या है, ये सिल्वर एसीटेट है CH3COOAG, और साथ में मैंने रिएक्शन कर दी इसको Br2 के साथ में। कंडीशन क्या रहेगी बच्चों इसमें रहेगा आप लोगों का, यहां पर CCl4 होगा, और यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको रिफ्लक्स करेंगे, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या इसके अंदर, अब इसके अंदर बच्चों आप लोगों का मिथाइल एसीटेट क्या होता है, जनरेट होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मेरे पास क्या बनेगा, CH3COCH3 यहां पर क्या होगा बच्चों, जनरेट होगा, ठीक है। कहानी समझ में आई होगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अब ये कैसे बनता है वही हम लोग देखते हैं। यहां पर AgBr बनेगा बच्चों, और साथ में बस इतना ही बनेगा, साथ में कुछ और नहीं निकलेगा इसमें। देखो हुआ कैसे हुआ होगा ये, मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे हुई होगी, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये मैकेनिज्म है इसका, जरा अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो कैसे ये रिएक्शन हुई होगी। इसमें क्या होता है, देखो पहले वाला स्टेप जो होता है वो एज इट इज चलता है, जैसा आप लोगों का किसके अंदर चल रहा था, हंस डिकर रिएक्शन के अंदर चल रहा था, ठीक है। तो हंस डिकर रिएक्शन के अंदर क्या था, पहला स्टेप वहां पर था CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OAG है बच्चों, ठीक है। यहां पर ये फ्री रेडिकल है, ऐसे करके टूटेगा, तो ऐसे करके टूटेगा। Br2 को भी आप लोगों ने कैसे तोड़ देना बच्चों, ऐसे करके इसको तोड़ देना है, ठीक है बच्चों। तोड़ दिया, अब क्या होगा बच्चों, आगे क्या होगा, ये CH3 और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। और ये Ag कैसे टूट जाएगा बच्चों, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटा होगा। ये Br भी तो ऐसे टूटा होगा, मैं इनको ऐसे करके लिख रहा हूं बच्चों, समझाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों आप लोगों को ऐसे। इसके साथ में क्या बन गया, ये AgBr, तो मैं यहां से बच्चों क्या करूं, AgBr बाहर निकाल दूं, क्या निकाल दूं बच्चों, मैं यहां से AgBr बाहर निकाल दूं। मैंने यहां पर AgBr एलिमिनेट कर दिया, तो AgBr आप लोगों को मिल गया।
अब क्या होगा बच्चों, अब रह गया कौन, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का O फ्री रेडिकल होगा और Br नोट होगा। अब फिर से वही काम करना आप लोगों ने, ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा बच्चों। किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ये एरो मैंने किसके ऊपर बनाया हुआ है, ये कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल, और आप लोगों को पता है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या था बच्चों, यहां पर आप लोगों के पास पहले से ही फ्री रेडिकल था और इसके पास में, तो इन दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली बच्चों। तो क्या बन जाएगा, साथ में क्या था, Br नेगेटिव था, ठीक है बच्चों। अब इसमें होता क्या है, इससे पहले कि ये Br किसी और के साथ रिएक्शन कर पाता, तो उससे पहले ही क्या होता आप लोगों का, ये जो आप लोगों का मॉलिक्यूल होता है कौन सा, सिल्वर एसीटेट का दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर जाता है, इसके साथ में रिएक्शन कर जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर Br नेगेटिव रहेगा, तो वो आप लोगों को पता है AgBr जब दूसरे वाला जनरेट होगा तो उसके साथ में बाहर निकल जाता है। वो दूसरे वाले में देखो ऐसे हो सकती है रिएक्शन, देखो अब जो ये जो Br नेगेटिव, मतलब यहां जो Br फ्री रेडिकल जो जनरेट हो रहा है बच्चों, अब होगा क्या, इससे पहले यहां ये इसके साथ में रिएक्शन कर पाता, तो दूसरी तरफ क्या होता है, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है, दूसरा मॉलिक्यूल होगा आप लोगों का, यहां लिख रहा हूं बच्चों में, जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो OAg, ये जो टूट के आएगा बच्चों, ठीक है, ये जब टूटेगा तो यहां पर बन जाएगा क्या बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा, Ag निकलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो A कंपोनेंट है, और मैं इसको मान के चल रहा हूं आप लोगों को, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो मैंने किसकी फॉर्म में निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकाल दिया, और यहां का पर क्या है, CH3 डॉट प्लस क्या है आप लोगों का, Br फ्री रेडिकल। अब क्या होगा बच्चों, ये जो B है, ठीक है, यहां पहली रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है और जो पहली वाली रिएक्शन से प्रोडक्ट मिल रहा है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा बच्चों, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आप लोगों के, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। अब क्या होगा, ये जो बी है ये रिएक्शन कर जाएगा इसके साथ में, यहां पर बच्चों मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूं, यहां पर आ जाएगा आप लोगों का Br डॉट प्लस क्या हो जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल। तो ये दोनों किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे आप लोगों के, AgBr की फॉर्म में निकल जाएंगे। बचेगा क्या बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा, और यहां पर क्या बचा था, CH3 फ्री रेडिकल बचा था, और यहां से आप लोगों को पता है ये AgBr क्या हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, इसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को, वो मिलेगा आप लोगों को मिथाइल एसीटेट, ठीक है। अब ये दोनों आपस में शेयर करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर। तो बच्चों मैकेनिज्म समझ में आया है। पहला क्या होगा, पहली रिएक्शन एज इट इज होगी, जैसी हम लोगों ने कहां पर, हंस डिक्कर रिएक्शन के अंदर क्या करी, स्टडी की, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा फ्री रेडिकल की फॉर्म में, इसका जो Ag होगा वो इस Br के साथ में रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है AgBr क्या करके इसके साथ में रिएक्शन कर गया। अब क्या होगा बच्चों, जो CH3 बचेगा, ये वाला CH3, अब वो वाला CH3 इस वाले एसीटेट से क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, और आप लोगों को यहां पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस जो आप लोगों की बर्न बॉम्ब रिएक्शन है उसके अंदर ये सब क्या होता है, टेक प्लेस होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे की तरफ चलते हैं, अगली नेमिंग रिएक्शन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगली है बच्चों सैंड मेयर रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, सैंड मेयर रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है, आप लोगों का जो एनिलीन होती है बच्चों, ये जो एनिलीन होती है ये रिएक्शन करती है बच्चों किसके साथ में, ये रिएक्शन करती है बच्चों आप लोगों की NaNO2 के साथ में रिएक्शन करेगी, प्लस क्या होगा वही आप लोगों का बच्चों HCl होगा, और टेम्परेचर रेंज होती है आप लोगों की 273 से लेके 278 केल्विन तक, ठीक है। और आप लोगों को बच्चों क्या मिलेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहां पर क्या होता है, जनरेट होता है बच्चों। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन, इसको आप लोग नाम देंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन
डाइजोनियम सॉल्ट, नियम सॉल्ट। ठीक है, ये जनरेट होगा इसके अंदर। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग Cu2X2 के साथ में, और साथ में क्या होता है आप लोगों का HX होता है। जब इसके साथ में रिएक्शन करते हैं बच्चों आप लोगों का, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाता है बच्चों आप लोगों का, यहां पर जनरेट हो जाएगा आप लोगों का क्लोरो, यानी कि क्लोरो की जगह पे मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने यहां पर X लिया तो बच्चों यहां पर क्या लेना पड़ेगा, मुझे X ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, हेलो एरीन्स जनरेट हो जाता है बच्चों यहां पर, और यहां क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। अब X जो होता है वो क्लोरो हो सकता है या ब्रोमो हो सकता है। कहानी समझ में आई बच्चों? अब इसके मैकेनिज्म को जरा थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म जरा हम लोग इसका देख लेते हैं कि कैसे ये जो आप लोगों का N2Cl नेगेटिव जो है वो कैसे जनरेट हो रहा है। होता क्या है इसके अंदर, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं बच्चों, रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती होगी वो जरा हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोगों का NaNO2 और HCl होता है, पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। जब ये HCl आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहां जो जनरेशन होती है बच्चों होगी किस टेम्परेचर पे, 273 से लेके 278 केल्विन तक होगी बच्चों आप लोगों की। अब इसके अंदर क्या होगा, हम लोग जब इसको हम लोग इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो आप लोगों को मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, नाइट्रस एसिड मिलेगा, और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब ये जो एनिलीन होता है बच्चों, ये जो बच्चों एनिलीन होता है, ये रिएक्शन करने आता है इस नाइट्रस एसिड के साथ में। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे मैकेनिज्म बनाना है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ये जो एनिलीन है ये रिएक्शन करने आता है किसके साथ में, N डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है इसके अंदर, अब यहां पर क्या होते हैं इसके पास में लोन पेयर होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेंगे और ये वाला कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। अब क्या होगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से आप लोगों को कंप्लेक्स देखने को मिलेगा। ये जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए तो इसके ऊपर आ जाता बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इसने नाइट्रोजन के साथ में क्या बनाया होगा, बॉन्ड बनाया होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और यहां पर ऑलरेडी क्या है, OH है। अब आप लोगों को पता है इसके अंदर क्या है, एसिडिक कंडीशन है, HCl है बच्चों, तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा इस H को पकड़ लेगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा इसके अंदर, मैं ऐसे लिख रहा हूं पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव। अब क्या बनेगा बच्चों, आगे की तरफ अगर हम लोग देखें तो आगे क्या होगा बच्चों, अब ये बन गया बच्चों आप लोगों का कुछ इस तरह से कंप्लेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चों। ये आप लोगों का NH और ये H, और यहां क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, और ये N, और इसने क्या कर लिया, इसको OH को यहां पर पकड़ लिया। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला जो नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, और ये वाला हाइड्रोजन चिपक जाएगा इस OH के साथ में। ये वाला हाइड्रोजन कहां चला जाएगा, इसको बच्चों मैं इस तरह से दिखा रहा हूं कि ये वाला जो H यहां से छूटेगा वो चिपकेगा किसके साथ में, जाके इस OH के साथ में। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को, ये N ये H। ठीक है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि यहां से H पॉजिटिव की फॉर्म में गया हुआ है, तो इसके पास क्या बच गए, लोन पेयर। जो इसके पास में क्या था, जो इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रखे थे वो उनको साथ में लेके नहीं गया, तो वो नाइट्रोजन के ऊपर ही रहेंगे, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। आगे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैंने क्या बोला, ये वाला H कहां चिपका, इसके साथ में जाके चिपका, तो जब इसके साथ में जाके चिपका तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों, OH। अब यहां जो लोन पेयर होते हैं वो यहां से ऐसे करेंगे और वाटर का एलिमिनेशन करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, अब याद रखना यहां पर जब ऑक्सीजन ने इस H के ऊपर अटैक किया है तो यहां पर Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो आगे जब हम लोग बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से NH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये OH बन जाएगा बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, अब
अब आगे मैं अगर बात करूं तो जो ये वाला H होता है बच्चों, ये छूटता है और किसके साथ मिल जाता है, ये वाला H यहां से छूटेगा और जाके चिपक जाएगा इस OH के साथ में। तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगों को बच्चों, ऐसे दिखेगा बच्चों, देखो N और यहां क्या हो जाएगा, अब पॉजिटिव देखो ये H जो है इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहीं रहने दिए, तो ये H कहां चला गया, इधर चला गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज अब नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये। तो ये डबल बॉन्ड N और ये इसके साथ में जाके चिपक गया, तो इसके ऊपर क्या जनरेट हो गया आप लोगों का, इसको मैं जरा थोड़ा सा बच्चों ओपन करके लिख देता हूं। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ये OH और यहां पर ये H और इसके ऊपर क्या गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा वाटर का एलिमिनेशन। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आगे आप लोगों का बन जाएगा N ऐसे करके, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ऑब्वियस बात है Cl नेगेटिव घूमता रहेगा। आगे क्या डाल दोगे Cu2X2 और साथ में क्या है HX। तो क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, आप लोगों का बन जाएगा हेलो एरिन्स और साथ में निकल जाएगी नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, मैकेनिज्म इसका इस तरह से होता है। कई जगह पे ऐसा होता है कि ऐसे भी लिखा होता है, इन्होंने इसको पहले इस इंटरमीडिएट में जनरेट किया होता है। तो दोनों मैकेनिज्म ठीक है, गलत नहीं है बच्चों, समझ में आ गई बात। तो ये वाला है आप लोगों का, इस तरह से ये रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड होती है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगली नेमिंग रिएक्शन की। तो अगली नेमिंग रिएक्शन है बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर आपका जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है बच्चों, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्शन करता है HbF4 नेगेटिव के साथ में। ठीक है, कंडीशन वही रहती है, 273 केल्विन आप लोगों का टेम्परेचर होता है, और कहां तक होता है 278 केल्विन तक होता है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कुछ इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। N2 और यहां क्या होता है BF4 नेगेटिव और यहां क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है बच्चों, यहां से BF4 से क्या होता है फ्लोरीन निकलता है और वो यहां पर अटैक करेगा और यहां से हाइड्रोजन को निकाल देगा। यहां से क्या करना है, यहां जो एक एक्स्ट्रा F होगा वो क्या करेगा, यहां अटैक करेगा BF4। याद रखना बच्चों, जब ये BF3 होता है ये क्या किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है बच्चों। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तरह की तरह क्या करता है बच्चों, ये बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये क्या करे BF4 नेगेटिव, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव करता है बच्चों। किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह, इलेक्ट्रॉन रिच की तरह क्या करता है बच्चों, बिहेव करता है, की तरह बिहेव करता है। समझ में आए बच्चों बात आप लोगों को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो पहले ये क्या था, भिखारी था, भीख मंगा था। जब इसके साथ में कितने आप लोगों के फ्लोरीन लगे थे, 3 लगे थे, लेकिन जैसे 4 लगे अब ये क्या हो गया, अंबानी हो गया बच्चों। क्या हो गया, ये अंबानी हो गया। पहले अगर 3 लगे होते हैं तो ये क्या होता है, आप लोगों का भिखारी होता है, और जैसे इसके साथ में क्या लग जाए, 4 आगे आके क्या लग जाए, फ्लोरीन लग जाए, तो ये क्या हो जाता है बच्चों आप लोगों का, ये अंबानी हो जाता है। तो यहां पर ये क्या करेगा, फ्लोरीन का डोनेशन करेगा इस साइड पे आके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो होगा क्या बच्चों, नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा, आप लोगों को फ्लोरोबेंजीन देखने को मिलेगी। यहां पर नाइट्रोजन अलग से निकल जाएगी बच्चों, और ऑब्वियस सी बात है आप लोगों ने BF4 में से एक F इधर दे दिया, तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, BF3। तो ये थी बच्चों आप लोगों की कौन सी, बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों, गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन के अंदर आप लोगों का जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2 पॉजिटिव Cl होता है बच्चों, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों, ठीक है, ये आप लोगों का मॉडिफाइड वर्जन है किसका बच्चों, सैंडमेयर रिएक्शन का। किसका, सैंडमेयर रिएक्शन का। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, इसमें आप लोग क्या करते हो, कॉपर होता है आप लोगों का, और साथ में क्या डाला होता है आप लोगों ने, HCl ऐड किया होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का, ऑब्वियस सी बात है इसमें आप लोगों ने क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है, और साथ में क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक है, इसमें मैं इसकी जगह पे थोड़ा सा इसका यूज कर लेता हूं। ठीक है, CuHCl होता है इसके अंदर,
और क्या बन जाती है आप लोगों की, गेटरमैन रिएक्शन बन जाती है बच्चों आप लोगों की। तो समझ में आई बच्चों आप लोगों को बात। अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर ले बच्चों। अगली नेमिंग रिएक्शन जो है हेलो एल्केन में, वो है आप लोगों की रेशिंग प्रोसेस है, रिएक्शन है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, किसके, बेंजीन के, किसके, बेंजीन के। ये रिएक्शन करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के साथ में, और ऑक्सीजन होती है यहां पर बच्चों, ठीक है। अब ये रिएक्शन करता है किस, यहां पर जो कैटलिस्ट लिया होता है बच्चों, वो होता है आप लोगों का, कैटलिस्ट को लिख रहा हूं बच्चों मैं यहां पर, Cu कॉपर क्लोराइड होता है आप लोगों का, और इसको हीट किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा आप लोगों को, यहां पर बनेगा बच्चों आप लोगों का C6H5Cl बनता है बच्चों आप लोगों का, और इसमें से क्या निकलता है आप लोगों का, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बच्चों आप लोगों का। क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो कहानी समझ में आई होगी आप लोगों को, यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और यहां पर क्या मिल जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अच्छा, याद कैसे रखेंगे बच्चों हम लोग, याद रखने के लिए, याद रखना बच्चों कैसे करोगे आप लोग, ये आप लोगों के पास C6H6 है, ठीक है, और यहां पर HCl है, और यहां पर क्या बच्चों, O2 है, ठीक है। अब क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहां से पकड़ना है, और एक हाइड्रोजन यहां, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। इसको अलग कलर से मैं शो करता हूं, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, ये वाला हाइड्रोजन पकड़ना, और ये वाला ऑक्सीजन पकड़ना। यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे बच्चों। कितने निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कहानी समझ में आई, कितने निकलेंगे बच्चों, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 1 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने बच्चों आप लोगों के, 2 है, तो मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो जब मैं यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो आप लोगों के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, वो भी किसके, बेंजीन की, कितने की पड़ेगी, 2 की पड़ेगी, और HCl की भी कितने की पड़ेगी, 2 की पड़ेगी। तो कहानी समझ में आई। तो यहां से क्या हो जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और एक Cl बचा, उसको किसके साथ में लिख देना, बेंजीन के साथ में लिख देना। तो आप लोगों को रिएक्शन याद रह जाएगी। क्या करना बच्चों आप लोगों ने, ये बेंजीन लिखनी है आप लोगों ने, यहाँ का बेंजीन का हाइड्रोजन पकड़ना, और एक HCl का हाइड्रोजन पकड़ना, और एक ऑक्सीजन पकड़ना। क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। फिर आप लोगों ने दूसरा मॉलिक्यूल लेना बेंजीन का बच्चों, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लेना बेंजीन का, और ये HCl है, और यहां पर क्या कर देना बच्चों आप लोगों ने, यही O2 है, मतलब एक ऑक्सीजन यहां से आएगा, तो यहां पर ऐसे करना, ऐसे करके, और एक ऑक्सीजन एटम इसका पकड़ना। क्या निकल गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, और यहां से 2 क्या हो जाएंगे, क्लोरोबेंजीन यहां पर जनरेट हो जाएंगे बच्चों। तो ऐसे याद रखना है इस इक्वेशन को, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं हम लोग, अगली नेमिंग रिएक्शन आप लोगों की, विलियमसन रिएक्शन। अच्छा, विलियमसन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, विलियमसन रिएक्शन के अंदर जो आप लोगों के एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास है ये एल्काइल हैलाइड, क्लोरो एक्स जो होता है वो क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है बच्चों। और यहां पर क्या होगा, सोडियम एल्को ऑक्साइड होता है बच्चों। यहां पर क्या होता है, सोडियम एल्को ऑक्साइड होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, इसको हीट करते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ईथर मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, ईथर मिलता है, और यहां से क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। देखो कैसे याद रखना है इसको, देखो जो आप लोगों का X है वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। कैसे याद रखेंगे, X क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। देखो जो आपकी हेलोजन्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू जो अल्काइल वाला कार्बन होता है। तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों, तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और OR की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने अपोजिट चार्जेस वालों को आपस में मिला देना है। इनको पकड़ना आप लोगों ने, जो आप लोगों के ये Na और X है, इन दोनों को पकड़ना बच्चों, और यहां से इसको बाहर निकाल देना, तो NaX निकल गया। बाकी जो बचेगा बच्चों वो आप लोगों ने एज इट इज जोड़ के लिख देना है। अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास रिएक्शन है आप लोगों के लिए, जैसे रिएक्शन है C2H5 ब्रोमीन रिएक्शन करेगा सोडियम OCH3 के साथ में, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा बच्चों आप लोगों का पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर आएगा बच्चों पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या बच्चों, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। यहां पर पार्शियल नहीं, यहां पर कंप्लीट है, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड की तरह है, तो मैं इसको यहां पर पॉजिटिव लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव। अब ये अटैक इधर करेगा इस वाले कार्बन पे, और यहां से ब्रोमीन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, यहां हीट है तो ये बन जाएगा NaBr प्लस आप लोगों का C2H5, और यहां क्या आ जाएगा OCH3।
इस तरह से आप लोगों को रिएक्शन देखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं हम लोग विलियमसन रिएक्शन। अगर मैं बात करूं ये जो आप लोगों का सोडियम एल्कोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? तो जब हम लोग मिथेनॉल को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में बच्चों? सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमेशा याद रखना ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई आप लोगों का, हम लोगों को ये भी कंफर्मेशन होती है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, जब आप लोग 10th में पढ़ रहे थे तो वहां मना कर रहे थे कि जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो एसिडिक नहीं होता, लेकिन ये स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। वो कैसे पता चला? जब हम लोगों ने जो मिथेनॉल था, जब उसको हम लोगों ने मेटल के साथ में रिएक्शन करवाई तो बच्चों उसमें क्या निकला? हाइड्रोजन गैस निकली। तो वहां से हम लोगों को पता चला कि जो आप लोगों का अल्कोहल होता है वो स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। तो बच्चों यही था विलियमसन रिएक्शन के अंदर। आगे बात करते हैं, अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। अगली है मेंडिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? ये रिडक्शन टाइप की रिएक्शन है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर आप लोगों का इथाइल नाइट्राइल रिएक्ट करेगा बच्चों। जैसे मेरे पास यहां पर क्या है? इथाइल नाइट्राइल है। ठीक है, तो इथाइल नाइट्राइल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। बच्चों क्या लिख दूं मैं यहां पर? C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होता है? यहां पर 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं और यहां पर क्या होता है? सोडियम होता है, और साथ में क्या होता है बच्चों आप लोगों का? C2H5OH आप लोगों का होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये सिंपल रिडक्शन होती है। देखो 10th में जब आप लोगों ने पढ़ा या +1 में जब आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने ये बोला कि रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज क्या? ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने कुछ क्या करना है? यहां पर आप लोगों ने इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और यहां इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। आप लोगों को पता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा नहीं बना पाता है। ठीक है, इसके बाद बनाएगा तो वो फिर थोड़ा बहुत आप लोगों का अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है मैक्सिमम कितने आप लोगों के? 3 तक जा सकता है, 4 तक जाएगा वो अलग कहानियां हैं। ठीक है, उसको मैं यहाँ पर छेड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना आप लोगों ने? हमेशा याद रखना नाइट्रोजन हमेशा कितने? 3 बॉन्ड ही बनाता है बच्चों। तो आप लोगों ने क्या करना है? कुछ नहीं करना, आप लोगों ने बस ये लिखना है ऐसे CH3CH2 कर देना, और यहां पर क्या कर देना? देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठेगा। देखो एक कार्बन, तो पहले इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर अगर मैं स्ट्रक्चर ओपन नहीं करूंगा ना बच्चों तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ यहां पर जरा थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके शो करता हूं। यहां H है, यहां H है, और यहां पर मैंने क्या किया? ऐसे करके यहां पर N के साथ बना दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया? देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये तोड़ देना, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। अब क्या कर दो? कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। देखो कितने बॉन्ड है? 2 ही बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और एक हाइड्रोजन कहां लग जाएगा? यहां लग जाएगा। नाइट्रोजन कितने मैक्सिमम बना सकता है? 3 बॉन्ड ही बना सकता है। तो बस इस तरह से ये कितने हो गए? 4 हो गए। मैंने ज्यादा लगा दिए बच्चों, तो आप लोगों ने एक को मिटा देना है। तो लग गया पता? इस तरह से इसमें क्या होता है? तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूं और करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3CH2 और यहां पर बन जाएगा NH2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ये आप लोगों का क्या है? प्रोपेन अमाइन। कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों। इसी को बोलते हैं मेंडिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों आप लोग इसको? मेंडिस रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, अगर इसको करना हो तो फ्री रेडिकल के बेस पे भी कर सकते हो बच्चों आप लोग। इसको ऐसे याद रखना हो तो आप लोगों को मैंने ट्रिक बता दिया। अगले नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की? वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के? एल्काइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों। वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में आप लोगों की? 2 टाइम्स ऑफ सोडियम मेटल की रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा? X मतलब एल्काइल हैलाइड होगा, और यहां पर क्या होगा बच्चों? ड्राई ईथर होगा बच्चों। क्या होगा? ड्राई ईथर होगा। ठीक है, ड्राई ईथर होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है? यहां से X को पकड़ना और इस वाले X को पकड़ना है, और इसको किसके साथ में निकाल देना है? 2 जो एटम है, मतलब जो मेटल एटम है कौन सी? सोडियम, उसके साथ में बाहर निकाल देना है। तो 2 टाइम्स यहां से Na बन जाएगा, NaX बन जाएगा, और जो आप लोगों का ये RR बचे इन दोनों को चिपका के लिख दो। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? वुड्स रिएक्शन।
कहानी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को? ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं इसमें। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझो कि इसके आगे क्या है, जैसे ये CH3I है, अगर मैं इसको रिएक्शन करूंगा 2Na के साथ में, और यहां पर आप लोगों का आइडोमीथेन बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, आइडोमीथेन है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों क्या है, ड्राई ईथर है बच्चों, क्या है, ड्राई ईथर है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, प्रोपेन नहीं बच्चों, इथेन मिलेगी, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसलिए यहां पर मिलेगी आप लोगों को इथेन। क्या मिलेगी बच्चों, इथेन मिलेगी। कहानी समझ में आ गई होगी बच्चों आप लोगों को? ठीक है, और यहां से 2Na यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, अगली नेमिंग रिएक्शन है वुड्स फटीग रिएक्शन। अब वुड्स फटीग रिएक्शन में फर्क क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है, ये एक तो एल्काइल हैलाइड होगा, मतलब हेलो एल्केन होगा, उसको जब मैं 2Na के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा मेटल के साथ में, और यहां जो होता है बच्चों, यहां पर हेलो एरीन्स होती है। क्या होती है बच्चों, यहां पर हेलो एरीन्स होती है बच्चों। जरा थोड़ा सा ये जो डिफरेंस है इसको जरा याद रखना। इसके केस में दोनों एल्काइल हैलाइड नहीं होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड होगा तो एक जो होगा वो हेलो एरीन्स होगी बच्चों। मैं से बोल सकता हूं एराइल हैलाइड होगा एक, इसमें क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है बच्चों, और एक जो होगा वो होगा बच्चों आप लोगों का एराइल हैलाइड। क्या होगा बच्चों, एराइल हैलाइड होगा बच्चों। ठीक है, होगा वैसी रिएक्शन जो होगी वो वैसी ही रहेगी। और यहां पर क्या होगा बच्चों, ड्राई ईथर होगा। रिएक्शन जो टेक प्लेस होगी ना बच्चों, जैसे आप लोगों की वुड्स रिएक्शन के अंदर हो रही थी वैसे ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब होगा क्या इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर ये जो X है इन दोनों का आप लोगों ने बाहर निकाल देना बच्चों, और ये क्या बन जाएगा आप लोगों का R, और इस वाली R को आप लोगों ने चिपका देना किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ में आप लोगों ने अटैच कर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसमें क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, CH3I है, और जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा टू एटम्स ऑफ सोडियम, और जब इसको हम लोग क्या करेंगे, आयोडाइड लिख दिया मैंने इधर, इसको ऐसे करके लिख दिया मैंने इसको। ठीक है बच्चों, ऐसे करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। ये आप लोगों ने NaI के साथ में बाहर निकाल देना है, मतलब Na के साथ में बाहर निकाल देना बच्चों। ठीक है, और आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर ड्राई ईथर होगा, यहां पर होगा आप लोगों का ड्राई ईथर, और यहां पर ये बन जाएगा बच्चों आप लोगों का इस तरह का कंप्लेक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब टोल्यूइन यहां पर क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और यहां से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI यहां से बाहर हो जाएंगे। कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अब अगली नेमिंग रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगली नेमिंग रिएक्शन है फटीग रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, फटीग रिएक्शन है। फटीग रिएक्शन के अंदर जो दोनों जो आप लोगों के रिएक्टेंट होंगे वो एराइल हैलाइड ही होंगे। क्या होंगे बच्चों, एराइल हैलाइड ही होंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं उनको, ठीक है, ऐसे करके लिख रहा हूं, और यहां पर आप लोगों का क्या है, X है प्लस 2Na, और जब मैं इसको रिएक्शन करवाऊंगा आप लोगों की, प्लस यहां पर मैंने X लिखा है बच्चों, और यहां पर ऐसे करके, और यहां पर फिर से ईथर ही होगा बच्चों, मैं यहां पर ईथर लिख रहा हूं, और जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो बच्चों कुछ इस तरह से मिलेगा आप लोगों का, ऐसे करके डाइफिनाइल मिलेगा आप लोगों को। क्या मिलेगा बच्चों, डाइफिनाइल मिलेगा, और साथ में 2NaI यहां से बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में बच्चों क्या हो सकता है आप लोगों का हो सकता है, एग्जाम्पल जो है वो मैं ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों आप लोगों का, क्लोरोबेंजीन है। जब 2 एटम ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्शन की बच्चों इसने, और यहां पर भी बच्चों आप लोगों का क्या है, क्लोरो। ठीक है, यहां पर भी क्या है बच्चों आप लोगों का, क्लोरो है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, जब इसके साथ में आप लोगों ने बच्चों के की रिएक्शन की, ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन आप लोगों की, यहां से मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये इसके साथ में यहां से ब्रेकेज होके इसकी ऐसे करके यहां से बाहर निकल जाएगा, ईथर यहां पर डला होगा, और रिएक्शन हो जाएगी आप लोगों को क्या मिलेगी, डाइफिनाइल
आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो यहां से 2NaCl यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों मैंने NaI लिख दिया होगा, इसको ठीक कर लेना यहां पर, क्योंकि X में कुछ भी अभी मैंने मेंशन नहीं किया था, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना बच्चों, I की जगह पे X लिख लेना बच्चों यहां पर। ठीक है, बात कर लेते हैं नेमिंग रिएक्शन की। तो अगली रिएक्शन है आप लोगों की उलमैन रिएक्शन। क्या है बच्चों आप लोगों की, उलमैन रिएक्शन है। उलमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर भी क्या होती है आप लोगों की, जैसे वुड्स रिएक्शन होती है ना बच्चों, वैसे ही आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। अब इसमें होता क्या है, जो आप लोगों का एराइल हैलाइड्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर 2 कॉपर के साथ में यहां पर क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, जैसे आप लोगों की पिछले वाले में क्या हो रहा था, सोडियम मेटल थी, इसमें क्या होगा आप लोगों का कॉपर होगा। अब यहां पर क्या होता है, सोडियम मेटल रिप्लेस कर दी जाती है किसके साथ में, आप लोगों की कॉपर मेटल के साथ में। अब यहां क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है। जब हीट किया जाएगा तो मिलेगा क्या बच्चों आप लोगों को, डाइफिनाइल मिलेगी। क्या मिलेगा बच्चों आप लोगों को, डाइफिनाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, डाइफिनाइल मिलेगा। और साथ में यहां से क्या निकल जाएगा, Cu2X2 निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मेरे पास है आइडो बेंजीन। क्या है बच्चों मेरे पास, आइडो बेंजीन है। ठीक है, ये मेरे पास आइडो बेंजीन है। ठीक है बच्चों, ये X, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसकी तरह लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कहीं बच्चों। यहां पर क्या होता है, ऐसे करके और यहां पर मैंने आयोडाइड लगा दिया, मतलब ठीक है, यहां पर 2 कॉपर लगा दिया और प्लस यहां पर आइडोबेंजीन लगा दिया मैंने फिर से। ठीक है, होगा क्या, ये इसके साथ में निकल जाएगा बच्चों। यहां पर क्या करना पड़ता है हम लोगों को, हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, हीट करना पड़ता है। और यहां से ये क्या होगा, कॉपर जो होगा वो इसके साथ में 2 आयोडीन के साथ में मतलब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का बन जाएगा डाइफिनाइल बन जाएगा आप लोगों का बच्चों। तो ये हो जाएगा Cu2I2 हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों की बच्चों क्या, उलमैन। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शंस। क्या है बच्चों आप लोगों का, फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन है। अच्छा, बात करूं बच्चों मैं जो फ्रीडर-क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 तरह की होती है। एक आप लोगों की एल्काइलेशन होती है और एक होती है बच्चों एसाइलेशन। तो पहले करने जा रहा हूं मैं फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद रखना, जब एल्काइलेशन करते हैं तो इसका मतलब इसके साथ में आप लोगों ने क्या लगाना है, एल्काइल ग्रुप लगाना है। जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन है। क्या है मेरे पास में, क्लोरोबेंजीन है। जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाओगे CH3Cl के साथ, ठीक है बच्चों, और एरो के ऊपर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, एरो के ऊपर होगा एनहाइड्रस AlCl3 होगा। ठीक है, और आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर Cl और यहां क्या लगेगा, CH3 लगेगा और साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl निकल जाएगा। कहानी समझ में आई बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करूं फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन की। किसकी बात करूं, फ्रीडर-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं। अब मैं इसके अंदर क्या कर दूं, CH3COCl ऐड कर दूं। क्या ऐड कर दूं, CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। अब क्या होगा बच्चों, अब मैं एरो के ऊपर वही कंडीशन रहेगी जो एल्काइलेशन में होती है, एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा बच्चों, अब ये बन जाएगा आप लोगों का क्लोरोबेंजीन। तो एज इट इज, यहां पर बस थोड़ा सा फर्क होगा, यहां पर CH3 और साथ में क्या निकलेगा, HCl निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। ठीक है, अब मैं मैकेनिज्म बारी बारी बात कर लेता हूं। मैकेनिज्म अगर मैं बात करूं इसकी फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, होता क्या है बच्चों, ये जो CH3Cl है ये अटैक करेगा। इसको मैं यहां पर समझा रहा हूं, मैकेनिज्म समझा रहा हूं बच्चों मैं आप लोगों को, मैकेनिज्म। ठीक है, किसका, फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन का। ये है आप लोगों की फ्रीडर-क्राफ्ट एल्काइलेशन। होगा क्या, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, यहां पर CH3Cl रिएक्शन करने आएगा। उससे पहले क्या होता है, ये जो एरो के ऊपर AlCl3 लिखा होता है ये बिहेव करता है एज अ लुईस एसिड। ये क्या करेगा, इसके साथ में जाके क्या कर देगा, बॉन्डिंग कर देगा।
ठीक है बच्चों। अब बॉन्डिंग कर देगा और ये इसके साथ निकल जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर ये क्लोरीन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ से ये छूट के चला जाता है, तो यहाँ पर CH3 के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और AlCl4 नेगेटिव एज इट इज घूमता रहेगा बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्लोरोबेंजीन इसके ऊपर क्या करेगा बच्चों, रिएक्शन करने आएगा। कैसे करने आएगा, देखो जरा, यहां पर ये Cl है, अब ये यहां पर क्या करेगा, ऐसे करके आएगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ऐसे करके होगा ये Cl और यहां क्या जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहां नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ये CH3 पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा बच्चों आप लोगों को। ये Cl और यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, और यहां क्या होता है, ऐसे करके होता है, यहां क्या बन जाएगा, CH3। अब क्या होगा बच्चों, यहां से एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, कौन करेगा, ये जो AlCl4 लगा हुआ था। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये एलिमिनेशन करेगा किसका, हाइड्रोजन का, किसका एलिमिनेशन करेगा, हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये यहां पर आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आप लोगों का Cl, इधर रीएरोमेटाइजेशन होगी, CH3 बन गया। अब देखो जब ये यहां से ऐसे करके जाएगा तो AlCl3 अलग निकल जाता है बच्चों इसमें, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। तो इस तरह से फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन देखने को मिलती है बच्चों। एसाइलेशन भी ऐसे ही होती है, बस फर्क कितना होता है कि यहां पर ये जो CH3COCl होता है, ठीक है, ये क्या करता है, यहां पर आके अटैच हो जाता है किसके साथ में, Cl3Al, और यहां से ये इसको धक्का मारेगा और इसको बाहर फेंक देगा। अब किसकी तरह बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव बन जाएगा। अब वैसी ही कहानी होगी, यहां से ये कार्बोकेटायन जनरेट हो गया ना बच्चों, तो यहां पर ये वाली चीज लिखी जाएगी, इस CH3 की जगह पे ये वाली चीज लिखी जाएगी, और बाकी जो चीज होगी वो एज इट इज क्या होगी, फॉलो होगी आप लोगों की। ठीक है, मैकेनिज्म इसकी तरह ही रहेगा फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन का भी। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगली नेमी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो अगली नेमी रिएक्शन आप लोगों की मार्कोनिकोव रूल है बच्चों, आप लोगों का क्या है, मार्कोनिकोव रूल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको, ठीक है, और अप्लाई कहां करते हैं, अप्लाई इन अनसिमेट्रिकल। इस रूल को आप लोग कहां लगाते हो बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में लगाते हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केसेस में लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है बच्चों, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है मेरे पास, ठीक है। अब कभी भी अगर आप लोगों को एल्कीन वाली रिएक्शन आएगी ना बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस एल्कीन को हमेशा कैसे लिखना बच्चों, आप लोगों ने इस एल्कीन को ऐसे लिखना है, CH3। इसके लिए बच्चों मैं अलग कलर यूज करता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो। यहां CH3 है और CH, और यहां पर क्या हो सकता है आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए और CH2 नेगेटिव, और यहां पर आप लोगों ने इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 और यहां पर CH नेगेटिव, और यहां पर क्या लिखना आप लोगों ने, CH2 पॉजिटिव। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, ठीक है, कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं इस तरह से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों आप लोगों ने, इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखना है बच्चों, आप लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। इसको किसके बेस पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे करेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट कैन बी एक्सप्लेन बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है बच्चों। अब जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैं ये वाला इसको बोलूंगा A, और इसको बोलूंगा बच्चों मैं क्या, B। क्या बोलूंगा इसको मैं, A, और इसको क्या बोलूंगा, B। अब मैं A के थ्रू रिएक्शन करने वाला हूं। अब मैं जब A के थ्रू रिएक्शन करूंगा बच्चों, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जब मैं A की रिएक्शन करने जाऊंगा HBr की, तो HBr, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखना, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा एज कंपेरिजन टू किसके, हाइड्रोजन के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये H किसकी तरफ जाएगा, इस CH2 की तरफ जाएगा, और Br कहां जाएगा, इस वाले के पास जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने अपोजिट चार्जेस वाले देखो, ये अपोजिट चार्ज है, तो ये वाला H इसके साथ में जाएगा और Br किसके साथ में जाएगा,
इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH, Br इधर आ जाएगा और बच्चों यहां क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आई। अब बी के केस में जब HBr रिएक्शन करने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव है और यहां क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस वालों को आपस में मिला दो, ये वाला इसके वाले साथ मिल जाएगा और ये वाला इसके साथ में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 और यहां पर CH और ये इसके साथ में ये चिपका तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ में ये चिपका तो क्या बन जाएगा CH2Br आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये वाला जो आप लोगों का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनर होता है, और ये आप लोगों का क्या होता है, जो आप लोगों का ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेजर होता है। ऐसा क्यों होता है, जब मैं ए को देखूंगा तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों का जनरेट हो रहा है ये स्टेबलाइज है, ये स्टेबल है। कैसा, ये स्टेबल है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। मुझे 2 डिग्री कैसे पता चला, देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ में अटैच है, 1 और ये 2, तो इसलिए ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का हुआ। अगर मैं इसमें कार्बोकेटाइन देखूं तो कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। इसके केस में क्या हो रहा है, ये कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो ये लेस स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू किसके, 2 डिग्री के, क्योंकि यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इसीलिए यहां का बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होगा ना वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये जो आप लोगों का प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनर होगा, क्योंकि यहां पर स्टेबलाइजेशन आप लोगों को क्या कर रहा है, ओनली इथाइल ग्रुप दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए अब दूसरा ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर 2 डिग्री का कार्बन है और यहां क्या है, 1 डिग्री का कार्बन है, इसीलिए ये वाला कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कार्बोकेटाइन क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसीलिए इसके केस में क्या बनेगा, आप लोगों का मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन बनेगा, मतलब ब्रोमीन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो आप लोगों का क्या होगा, माइनर होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा यहां पर देखो रूल कैसे बना होगा, देखो ये बोलता है कि हमेशा याद रखना मार्कोनिकोव रूल में नेगेटिव पार्ट वाला जो नेगेटिव होता है वो हमेशा कहां जाता है, किस कार्बन के पास जाता है, उस कार्बन के पास जाता है जहां लेस नंबर ऑफ क्या लगे होते हैं बच्चों, आप लोगों के हाइड्रोजन लगे होते। तो ब्रोमीन कहां आएगा, इधर आएगा, और पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, वहां जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। तो यही तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है बच्चों। मार्कोनिकोव रूल यही बोलता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो आप लोगों ने उस कार्बन के पास लेके जाना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन एटम लगे होते हैं, और H पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव पार्ट को वहां लेके जाना है जहां पर ज्यादा क्या लगे होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो यही क्या है आप लोगों का मार्कोनिकोव रूल है, और मैंने आप लोगों को प्रूफ के साथ उसको बता दिया मैंने। तो बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो आप लोगों का है वो है आप लोगों का एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, दरअसल ये जाता है किसकी प्रेजेंस में, इसको हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं बच्चों। होती कैसे रिएक्शन, ये आप लोगों के पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसको अगर मैं HBr के साथ में रिएक्शन करवाता हूं, और यहां क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O, और ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड। तो घबराना नहीं है बच्चों, ये मॉलिक्यूल छोटा सा ही है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। अब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो वहां पर क्या हो रहा था, जहां पर आप इसमें मार्कोनिकोव रूल में कहां लगा रहे थे, नेगेटिव पार्ट जो था वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ में लगा रहे थे, लेकिन यहां उल्टा कर देना, नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन के साथ में लगाना जहां ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, आप लोगों के हाइड्रोजन एटम होंगे, उस कार्बन के साथ में किसको अटैच कर देना बच्चों, आप लोगों ने नेगेटिव पार्ट को अटैच कर देना। जैसे इसके अंदर कैसी रिएक्शन होगी, इसके अंदर होगा CH3CH2 और ये बन जाएगा CH2Br बन जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग फ्री रेडिकल से। किससे हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, फ्री रेडिकल से। ठीक है, तो हम लोग सीधा मैकेनिज्म पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो देखना क्या होगा, पहला जो होता है इनिशिएशन का होता है, ये वाला जो आप लोगों को पहला स्टेप जो है वो ये होगा, ये जो बेंजाइल पेरोक्साइड है C6H5 C डबल बॉन्ड O ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। अब क्या होता है, इसका होमोलिसिस होता है बच्चों। क्या होता है, होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस के अंदर यहां का बॉन्ड यहां पर
फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा। ठीक है बच्चों, कैसे बनेगा आप लोगों का, ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर फ्री रेडिकल प्लस यहां पर फ्री रेडिकल और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या जाएगा C6H5 हो जाएगा। यहां पर मैं लिख सकता हूं होमोलिसिस हुआ इसका, मतलब होमोलिटिक क्लीवेज हुई इसकी। ठीक है, आगे बात करता हूं बच्चों में, आगे बात करूं अब क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटता है। ठीक है, इसके केस में भी यहां से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इस तरह से बनेगा ये CO, यहां पर क्या है फ्री रेडिकल है, यहां पर भी क्या है फ्री रेडिकल है, और यहां से क्या निकला C6H5 निकला फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, क्या निकला C6H5 फ्री रेडिकल निकला, C6H5 फ्री रेडिकल निकला। ठीक है बच्चों, तो इससे भी वही चीज हुई होगी, यहां से दो क्या हुआ होगा, ये यहां से टूटा और ये ऐसे करके निकला होगा, तो मैं से बोल सकता हूं कि यहां पर दो मॉलिक्यूल निकले होंगे CO के, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं ऐसे करके। ठीक है, तो इसका मतलब C6H5 भी कितने होंगे आप लोगों के बच्चों, दो ही होंगे। कितने होंगे, दो ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर C6H5 भी कितने होंगे, दो ही होंगे। अब क्या होता बच्चों, ये C6H5 रिएक्शन करने आता आप लोगों का, सेकंड स्टेप में क्या होता आप लोगों का, ये C6H5 जो फ्री रेडिकल यहां पर जनरेट हुआ, ये HBr के साथ में रिएक्शन करने आता है। यहां पर फिर से क्या होगी, होमोलिसिस होगा बच्चों, क्या होगा, होमोलिसिस होगा। क्या होगा बच्चों आप लोगों का, होमोलिसिस होगा। अब होमोलिसिस जब इसका होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5, अभी मैंने फ्री रेडिकल की फॉर्म में लिखा, HBr जब टूटा होगा तो H.Br फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटा होगा, तो ये इसके साथ में कंबाइन होगा और ये इसके साथ में कंबाइन होगा, और ये क्या बन जाएगा C6H6, तो यहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, Br फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, अब जरा समझना, अब एल्कीन की कहानी आ जाएगी। किसकी कहानी आ जाएगी बच्चों, अब एल्कीन की कहानी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कौन सी कहानी आ जाएगी, एल्कीन की कहानी यहां पर शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो आप लोगों का B फ्री रेडिकल है, Br फ्री रेडिकल है, और यहां पर क्या होगा CH3, और ये जो CH है इसमें भी क्या होगा आप लोगों का फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा। अब क्या होगा बच्चों, जब ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूटेगा, तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, Br फ्री रेडिकल है और यहां पर ऐसे करके है, और यहां पर आप लोगों का आ जाएगा CH3, और यहां पर दो केस होंगे आप लोगों के, CH फ्री रेडिकल यहां जनरेट हो सकता है। ठीक है बच्चों, और एक CH2 फ्री रेडिकल इधर जनरेट हो सकता है। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं बच्चों, देखो दो केस कैसे होंगे, ऐसे समझो इसको, ऐसे है ये, ऐसे। अब Br इसके साथ में भी रिएक्शन कर सकता है, ऐसे समझ सकता हूं मैं, Br इसके साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, जब इसके साथ में रिएक्शन किया इसने, इसको, इस रूट को बोलूंगा मैं A, क्या बोलूंगा बच्चों इसको, A। तो A से क्या बना आप लोगों का, A से बनेगा आप लोगों का CH3, और साथ में यहां पर CH Br, और यहां क्या बन रहा है आप लोगों का, CH2 फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है बच्चों, ये वाला Br, ये वाला Br और ये वाला CH2 ये आपस में रिएक्शन करें, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। इसको मैंने क्या बोला, बी रूट बोला। ठीक है, क्या बोला बच्चों, इसको मैंने बी रूट बोला। तो ऐसे भी तो हो सकता है ये CH3 CH फ्री रेडिकल, और यहां क्या होगा बच्चों आप लोगों का CH2 Br, यहां पर ऐसे करके जुड़ जाएगा। अच्छा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं, ये कितने डिग्री का है बच्चों, 1 डिग्री का है, और ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का। कितने डिग्री का बच्चों, 2 डिग्री का, और ये कितने का है, 1 डिग्री का है। तो इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो याद रखना जो फ्री रेडिकल होता है वो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। इसी कारण यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनेगा आप लोगों का, अब क्या होगा, तो कौन सा बनेगा बच्चों आप लोगों का, जो बी रूट से जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है उससे जो प्रोडक्ट बनता है वही आप लोगों का क्या होता है, मेजर होता है बच्चों। क्या होता है आप लोगों का, मेजर होता है। समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को। इसी कारण आप लोगों को लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमीन वाला जो होता है वही आप लोगों को देखने को मिलता है। देखो Br कहां लगा हुआ है, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पर Br चिपक जाएगा। आगे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर HBr आएगा, मैं ऐसे करके बता सकता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर HBr आएगा, अगला HBr मॉलिक्यूल आएगा, ऐसे करके टूटेगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ये रिएक्शन कर जाएगा इस वाले से, ये जो है यहाँ से जो बच्चों आप लोगों का हाइड्रोजन आएगा ना, यहाँ से आगे जो रिएक्शन होती है
तो इसको अगर हम लोग देखें बच्चों, आगे क्या होता है, ये अगला मॉलिक्यूल होता है HBr का, ये टूटता है बच्चों ऐसे करके, ये टूटेगा, होमोलिसिस होगा इसका, ये वाला H जो फ्री रेडिकल होगा वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और यहां यहीं से क्या होगा, यही H क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और प्रोडक्ट आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा। तो याद रखना, जो फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं, उसी के बेस पे हम लोग इसका क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। याद रखना, एरो के ऊपर अगर उन्होंने पेरोक्साइड लिखा है तभी ये आप लोगों ने रिएक्शन करनी है, मतलब तभी आप लोगों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाना है, वरना ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाना है बच्चों। समझ में आ गई बात। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल में नेगेटिव पार्ट हमेशा वहां जाएगा जहां पर कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और पॉजिटिव चार्ज वहां पॉजिटिव जो पार्ट होगा वो हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन एटम लगे होंगे कार्बन के साथ में। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आप लोगों को, तो उसका मैंने रीजन भी बता दिया क्यों होगा ऐसा। ठीक है बच्चों, चलिए अगली नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेमिंग रिएक्शन है सेटजेफ रूल। ठीक है बच्चों, अब सेटजेफ रूल को भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब सेटजेफ रूल के अंदर क्या होता है बच्चों, सेटजेफ रूल के लिए मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं बच्चों, ये आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहां पर मैंने Br को यहां पर लगा दिया, और यहां पर क्या है बच्चों, CH3 है। ठीक है, इसमें एल्कोहलिक KOH डाला जाता है। क्या डाला जाता है बच्चों, एल्कोहलिक KOH डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है बच्चों, इसमें एल्कोहलिक KOH डाला जाता है। याद रखना बच्चों, यहां पर बना रहा हूं मैं एक की पॉइंट बना रहा हूं बच्चों, यहां पर हिंदी में ही लिख लेना बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, यदि एल्कोहलिक KOH दिया गया हो, एल्कोहलिक KOH दिया गया हो, KOH दिया गया हो तो हमेशा एलिमिनेशन करना बच्चों। क्या करना आप लोगों ने, एलिमिनेशन करना बच्चों, आप लोगों ने एलिमिनेशन करना। और अगर एक्वस KOH दिया गया हो, क्या दिया हो बच्चों, एक्वस KOH दिया गया हो तो सब्स्टिट्यूशन करना। क्या करना बच्चों आप लोगों ने तब, सब्स्टिट्यूशन करना। समझ में आई बात, सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, कहानी समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं इसको आप लोगों को यही समझा देता हूं। इसको बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है, यही की पॉइंट होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, यहां पर दो प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं ए। ठीक है, ए जो बना वो आप लोगों का बना CH3 CH2, और यहां पर डबल बॉन्ड C, आप लोगों का यहां पर हो जाएगा C। यहां पर बच्चों एक मुझे लग रहा कि एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा दिया मैंने। ठीक है, यहां पर ठीक कर लेंगे हम लोग, यहां पर CH, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का एक हाइड्रोजन ही लगेगा यहां पर, इसको मैं कट कर रहा हूं। ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, तो A बन रहा है आप लोगों का ये वाला। ठीक है, हीट करते हैं हम लोग, याद रखना यहां पर क्या होती है, कंडीशन होती है हीट की। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स आप लोगों का CH3 CH2। ठीक है बच्चों, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, ये है आप लोगों का। ठीक है बच्चों, अब B है आप लोगों का ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें मेजर कौन सा होगा, तो मैं बोलूंगा मेजर जो होता है वो आप लोगों का ये होता है। ठीक है बच्चों, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है आप लोगों का, माइनर होता है। क्या होता है बच्चों, माइनर होता है। सेटजेफ ने ये बोला था कि कभी भी अगर एलिमिनेशन होता है तो आप लोगों ने वो एल्कीन बनानी है, जो सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड होती है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होती है। अब मैं बात करूं कि ये दोनों बने कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, बने कैसे होंगे देखो। अगर मैं बात करूं ए,
ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, जो आप लोगों के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन नहीं बच्चों, सॉरी, जो आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, क्या है आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लिख रहा हूं मैं। यहां पर आप लोगों का CH2 और यहां क्या है CHBr है, और साथ में क्या है CH3 है। अभी मैं किसकी फॉर्मेशन कर रहा हूं, ए की फॉर्मेशन कर रहा हूं। किसकी फॉर्मेशन कर रहा हूं बच्चों, मैं ए की कर रहा हूं। मोर सब्स्टिट्यूटेड की जो एल्कीन है जो बन रही है, उसकी जो प्रेपरेशन है वो किस तरह से हुई होगी, मैं उसको देख रहा हूं, उसको आप लोगों को समझा रहा हूं कि कैसे हो रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं उसको हम लोग। तो यहां क्या होगा कि OH होगा, और कैसा होगा बच्चों आप लोगों का, क्या होगा यहां पर KOH होगा, KOH होगा, लेकिन कैसा होगा एल्कोहलिक होगा। ठीक है, अब देखो दो संभावनाएं हैं बच्चों आप लोगों की। ठीक है, मैं पहले ए की संभावना की बात कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को मैं बच्चों ओपन करके लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहां पर CH3 है, यहां पर आप लोगों का CH है, यहां आप लोगों का CH है, और यहां पर Br है, और यहां पर H है, और यहां क्या है बच्चों C। इसको थोड़ा सा और ओपन करके लिख लेता हूं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, ऐसे करके है आप लोगों का। अब क्या होगा बच्चों, ए की बात करता हूं मैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड बना हुआ है। अब क्या होगा देखो, बेस का काम क्या होता है बच्चों, आप लोग यहां से छोटा सा बनाएंगे, यहां पर बच्चों यहां पर लिखेंगे बेस। क्या लिखेंगे बच्चों आप लोग, बेस। बेस का काम क्या होता है हमेशा, बेस ऑलवेज रिमूव्स एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। इसका दुनिया में काम कुछ नहीं है, इसका काम यही है क्या, जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको लेके जाना। देखो ये OH या तो इस डायरेक्शन से इस H को लेके जा सकता है, ठीक है बच्चों, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो OH है, ये जो आप लोगों का OH है, ये आए यहां से, ये वाला OH, ये OH यहां से आए और क्या करे आप लोगों का इस वाले हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला जाए। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूं ए की। ए जो बनता है वो इस वाले रूट से बनेगा, ये OH आएगा और ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन लेके चली जाएगी। अब जैसे ही ये OH इधर आएगी तो ये जो हाइड्रोजन इसके साथ में निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करेगा और यहां से ब्रोमीन का एलिमिनेशन करेगा। तो ए से बनेगा आप लोगों का CH3 CH और डबल बॉन्ड, और यहां पर बन सकता है बच्चों आप लोगों का CH और यहां क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, तो ये था ए रूट के थ्रू। अब बात कर लेते हैं बच्चों बी रूट के थ्रू। अब बी रूट के अलोंग क्या हो सकता है, ये OH गया बच्चों, ये OH जाए और इस H को अपने साथ लेके चला जाए, तब क्या होगा, ये यहां ट्रांसफर होगा और यहां से क्या निकल जाएगा Br निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा बच्चों, ये आप लोगों का बी रूट आ गया। तो क्या बनेगा बच्चों आप लोगों का, तब बनेगा CH3 और उसके बाद में आ जाएगा CH2 और यहां पर होगा बच्चों CH और यहां क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया है, तो इसका मतलब CH2 और यहां क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों क्रिएट हो जाएगा। कहानी समझ में आई बच्चों, यहां पर क्या है आप लोगों का C है, थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं बच्चों मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ये बना A और ये बना B, तो याद रखना इसमें जो मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बच्चों समझ में आई, आप लोगों ने सेडजेफ रूल के अंदर वो एल्कीन बनानी है जो मोर एल्काइलेटेड जो होती है एल्कीन, वो आप लोगों ने बनानी होती है। तो यही है सेडजेफ रूल आप लोगों का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को बात। अब अगली नेमिंग रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन है बच्चों आप लोगों की रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड थायोनाइल क्लोराइड।
ठीक है, तो पहली रिएक्शन है कि जब हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अल्कोहल को रिएक्शन करते हैं हम लोग किसके साथ में बच्चों, PCl5 के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करें तो आप लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो वही है आप लोगों का। यहां पर क्या होता है, हम लोग जब इसको रिएक्शन करवाते हैं तो आप लोगों को मिलता है RCl प्लस आप लोगों को मिलेगा POCl3 और साथ में क्या निकलेगा बच्चों आप लोगों की, यहां पर HCl निकलेगा बच्चों, क्या निकलेगा, HCl निकलेगा। ठीक है बच्चों, और दूसरी रिएक्शन आप लोगों की, जब आप लोग अल्कोहल को रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, SO थायोनाइल क्लोराइड के साथ में, SOCl2 के साथ में, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, यहां से आप लोगों ने जनरेट करना है RCl प्लस यहां क्या होता है SO2। आप लोगों ने सल्फर, यहां जो ऑक्सीजन है और यहां जो सल्फर है, आप लोगों ने सल्फर के साथ में क्या निकाल देनी है, ऑक्सीजन निकाल देनी है। तो यहां से SO2 निकल जाएगा, साथ में क्या निकलेगा बच्चों आप लोगों का, HCl यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगली अगर हम लोग इंपोर्टेंट रिएक्शन की बात करें तो वो है आप लोगों का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ये जैसे आप लोगों का कोई आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पर क्या होता है, जो हैलोजन्स लगी होती हैं आप लोगों का, उनका एलिमिनेशन होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये कौन सी, ये क्या होती है, रिएक्शन टेक प्लेस होती है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों। जरा पीछे वाली रिएक्शन में बच्चों जरा ध्यान रखना, इस वाले में एरो के ऊपर लिख लेना बच्चों आप लोगों ने पिरिडीन, क्या लिख लेना बच्चों, पिरिडीन लिख देना आप लोगों ने, और साथ में कर देना इसको रिफ्लक्स कर देना बच्चों, ये जरूर लिखना आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला था, एरो के ऊपर क्या लिख देना है, हीट लिख देना बच्चों आप लोगों ने। अब होता क्या है, यहां पर एल्कीन जनरेट होती है बच्चों, क्या जनरेट होती है, एल्कीन जनरेट होती है आप लोगों की यहां पर। ठीक है, यहां पर एल्कीन क्या होगी बच्चों, जनरेट होगी यहां पर। ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अब बच्चों इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, देखो जहां से ये आप लोगों का क्या है, लिविंग ग्रुप है, कैसा है बच्चों, लिविंग ग्रुप है। यहां पर क्या करता है, ये जो OH होता है ये आता है और यहां का हाइड्रोजन अपने साथ लेके चला जाता है। जब इसके साथ में लेके चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये Br यहां से बाहर, तो इस कारण इसमें से क्या बनेगा, इसी कारण इसमें क्या बनेगा बच्चों, एल्कीन जनरेट होगा। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आ गई। अब क्या होता है बच्चों इसमें, अब हम लोग इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं, जहां से लिविंग ग्रुप निकलता है उसको हम उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, और उसके अगले वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो इसी कारण इसको हम लोग क्या, देखो ये OH आया, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को अपने साथ लेके चला गया, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं एक्वस KOH के साथ, तो क्या होता है, यहां पर जो रिएक्शन होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। होगा क्या, यहां पर H, यहां पर H, और Br की जगह पे बच्चों आप लोग क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, और यहां से क्या जनरेट, क्या निकल जाएगा बच्चों, KBr यहां से बाहर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन है, अब इसको हम लोग क्या, आप लोगों को कुछ रिएक्शन दी है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर क्या है, यहां पर Br2 दिया हुआ है, ये किसकी टाइप की रिएक्शन है, ये है आप लोगों की हेलोजिनेशन रिएक्शन। कैसी बच्चों, ये हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब होता क्या है, अब देखो ये होता है माइनस एम इफेक्ट लगाता है, क्या लगाता है बच्चों, माइनस एम इफेक्ट लगाता है, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो इसके जो ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो, और जो इसका पैरा वाला होगा, वहां पर तो आप लोगों को पता ही है कि पहले से CH2CH3 लगा हुआ है, तो ब्रोमीन यहां पर नहीं लग सकता, ना ही इसके यहां लगेगा, ना ही इसके यहां लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि Br2 जब टूटेगा तो यहां से Br पॉजिटिव जनरेट होगा बच्चों, यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने वाला है। तो ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, और यहां पर भी नहीं आ सकता। तो कहां पर आएगा, तो याद रखना ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके ऑर्थो में देखना है। तो इसके ऑर्थो को, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो क्या हुआ इसका, ये वाला ऑर्थो और ये वाला। इसको मैं अलग कलर से डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों, इसको अलग कलर से मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने कलर यूज किया ये वाला। तो इसके रिस्पेक्ट में देखना है कि आप लोगों का इसके रिस्पेक्ट में कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है, कौन पैरा है।
अगर मैं बात करूं तो इसका ऑर्थो ये है बच्चों, तो यहां पर लग सकता है, यहां पर, यहां कहीं पे लगेगा। तो मैंने क्या किया, जब इसको आप लोग प्रोडक्ट बनाओगे तो आप लोगों का प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, यहाँ NO2 होगा और यहाँ पर Br लग जाएगा, बेंजीन रिंग यहाँ पर, CH2 CH3 यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का, और एक HBr यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अब अगली रिएक्शन है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है Br2 हीट और अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमेशा याद रखना, जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट लिखी हो तो हमेशा जो भी आप लोगों को रिएक्टेंट दिया होगा, ये हमेशा रिएक्टेंट को कहां पर लगाना है आप लोगों को, कौन सा रिएक्टेंट है यहाँ पर, Br। तो इसको हमेशा कहां पर लगा देना है, हमेशा कहां पर लगाना है, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाना है। कहां पर लगाना है, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाना है। कहां पर लगाना है, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाना है, पर लगाना है। ठीक है, किसको, आप लोगों को ब्रोमाइड, किसको, ब्रोमाइड को। ठीक है, तो ब्रोमाइड कहां लगेगा बच्चों, इसकी बेंजाइलिक पोजीशन ये होती है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हम लोग बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, यहां जो बेंजाइलिक पोजीशन है वो इसकी, ये वाला कार्बन जो है वो बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब ब्रोमीन आप लोगों ने इसकी बेंजाइलिक पोजीशन पे लगाना है। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, वो प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का CH, यहां पर NO2 और यहां हो जाएगा CH, यहां से एक H निकल गया होगा बाहर, Br, और यहां क्या बन जाएगा, CH3। कहानी समझ में आई। जैसे एलाइलिक का आ जाए बच्चों, आप लोगों को पूछे कि बताओ ये Br2 है, यहां पर मैंने लाइट डाल दी है, तो हमेशा इसकी एलाइलिक पोजीशन पे लगाना है ब्रोमीन को। किस पे लगाना है आप लोगों ने, ब्रोमीन को, इसकी एलाइलिक पोजीशन। इसकी एलाइलिक पोजीशन कौन सी होगी बच्चों, इसकी एलाइलिक पोजीशन होगी यहां, ये वाली एलाइलिक पोजीशन। इसमें यहां पर भी लगा सकते हो ब्रोमीन और यहां पर भी लगा सकते हो, तो मैं ऊपर वाले में ही लगा रहा हूं। तो यहां पर ब्रोमीन इधर लगेगा और ये आप लोगों का यहां से HBr बाहर। तो ये थी आप लोगों की कौन सी रिएक्शन थी आप लोगों की। अगली रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, अगली है नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। याद रखना बच्चों, जब भी आप लोग क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन करने जाओगे तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने जैसे आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो आप लोगों ने क्या करना, ऑर्थो और पैरापेन क्या लगा देना है, NO2 ग्रुप लगा देना है। नाइट्रेशन में हमेशा क्या लगाना है, यहां पर बच्चों आप लोग लिख लोगे छोटा सा नोट बना के कि नाइट्रेशन में हमेशा NO2 लगाना है, NO2 लगाना है, तथा सल्फोनेशन में SO3H लगाना बच्चों, आप लोगों ने SO3H लगाना है। बस इतनी सी ध्यान में रखनी है आप लोगों ने चीज, बात बस, कुछ नहीं करना। ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन, मतलब जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रिक एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड होता है बच्चों ये, और कंसंट्रेटेड ही सल्फ्यूरिक एसिड होता है यहां पर H2SO4। ठीक है, जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों आप लोगों का, क्लोरो, और इधर नाइट्रो NO2, और यहां पर क्या होगा बच्चों आप लोगों का, ClNO2। बस इतनी सी बात है। सल्फोनेशन में क्या करना बच्चों आप लोगों ने, सल्फोनेशन में आप लोगों ने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना बच्चों। क्या लेना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है बच्चों आप लोगों ने। ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों आप लोगों का, ये आप लोगों का क्या है, क्लोरोबेंजीन है ये आप लोगों का। जब क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करवाऊंगा मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, H2SO4 होता है, यहां कंसंट्रेटेड ही लिया होता है बच्चों, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर क्लोरो SO3H इधर, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके क्लोरीन, और यहां क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा। कहानी समझ में आई। तो यही होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन एंड आप लोगों का नाइट्रेशन। अब बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कंप्लीट द रिएक्शन। क्या है आप लोगों का, कंप्लीट द रिएक्शन। जब इस रिएक्शन को करोगे तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने CH3 CH2 और इस आप लोगों ने इस OH को हटाना और यहां पर क्या लगा देना बच्चों, आप लोगों ने Br लगा देना है। समझ में आई बात
बाकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये रिडक्शन है बच्चों। आप लोगों ने यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरी करने की कोशिश करनी है और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने की कोशिश करनी है। इसको अगर मैं देखूं तो ये इस तरह से है, ये इस तरह से लिखा हुआ है N ट्रिपल बॉन्ड C है, तो नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा आप लोगों का, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब पहले से C के साथ में है, आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है ना बच्चों, जैसे इस तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर, आप लोगों ने क्या करना है, यहां से 2 बॉन्ड को हटा देना और सिंगल बॉन्ड बना देना है। ये पहले से CH3 के साथ जुड़ा हुआ है यहां पर ऐसे करके, ठीक है, यहां पर CH3 होगा बच्चों, ऐसे करके जुड़ा होगा। तो आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है सिंगल बॉन्ड में। यहां पर कितने इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहां पर 1 बन जाएगा, तो हो गए इसके बॉन्ड पूरे बच्चों। अब यहां पर कार्बन के बॉन्ड कर देना, जो आप लोगों का प्रोडक्ट बन रहा है वही, बस आप लोगों ने इसको यहां से उठाना है और इसको यहां लिख देना है। तो क्या बन जाएगा आप लोगों का, CH3 CH2, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का बॉन्ड पूरे कर दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दो। नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों आप लोगों का ओनली 3 बॉन्ड बनाता है यहां पर, और कार्बन कितना बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आप लोगों को कंप्लीट करने को दी हुई है रिएक्शन, अब हम लोग इनको समझते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब आप लोगों का इथाइल ब्रोमाइड रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक AgCN के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का CH3 CH2 और यहां पर लग जाएगा आप लोगों का NC, ठीक है बच्चों। और ये जब रिएक्शन करेगा तो ये आप लोगों को देगा CH3 CH2 Br, और साथ में देगा आप लोगों को Br को रिप्लेस कर देगा NO2, तो यहां पर आप लोगों का ये बन जाएगा NO2, ठीक है बच्चों। ये प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस रिएक्शन को बात करूं कि जब ये रिएक्शन करेगा CH3 CH2 Br, जब रिएक्शन करेगा आप लोगों का किसके साथ में, KCN के साथ में, तब आप लोगों को प्रोडक्ट जो होगा ना बच्चों वो अलग देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आगे। CH3 CH2 और यहां पर बन जाएगा आप लोगों का CN, और साथ में बच्चों आप लोगों का KBr निकल जाएगा, यहां पर क्या निकल जाएगा बच्चों, KBr निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर AgBr भी होगा साथ में, यहां पर AgBr लिख लेना बच्चों, ठीक है। और यहां पर भी बच्चों क्या होगा, AgBr होगा, साथ में निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, जब ये KCN के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट आप लोगों को साइनाइड मिल रहा है, और जब इसके साथ में रिएक्शन कर रहा है तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, आइसोनाइट्राइल मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहां पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है। कैसा बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड है, तो ये जो C होता है वो अवेलेबल होता है, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अवेलेबल होता है डोनेशन करने के लिए, इसीलिए ये क्या होता है, इसके साथ में कैसे जुड़ता है, कार्बन से बॉन्डिंग करता है। लेकिन AgCN में क्या होगा बच्चों, AgCN के अंदर ये जो Ag होता है ये कार्बन के साथ में कैसा बैठा होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बना के बैठा होता है, इसीलिए ये कार्बन अवेलेबल नहीं होता है डोनेशन के लिए। तो कौन डोनेशन करेगा बच्चों, यहां से नाइट्रोजन से डोनेशन होता है, इसीलिए इसके केस में ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों, और इसके अंदर ऐसा प्रोडक्ट देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो मेरी बात आप लोगों को बच्चों समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है बच्चों। अब फिर से हम लोग इसके जो आप लोगों के हेलो एल्केन और हेलो रिंग्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी जो आप लोगों के नेमिंग रिएक्शन के सिवा कुछ क्वेश्चन बचते हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों आप लोग खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।